अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के दाता हनुमान जी की भक्ति जिस भी व्यक्ति को प्राप्त होती है उसका मानव जीवन सार्थक हो जाता है। हनुमान जी की भक्ति के भाव भी तभी मन में पैदा होते हैं जब पिछले जन्मों के हमारे कुछ पुण्य कर्म हों और जब स्वयं हनुमान जी की कृपा हो। क्योंकि जिस प्रकार एक शिष्य अपने गुरु का चुनाव नहीं करता बल्कि गुरु ईश्वर की प्रेरणा से स्वयं अपना शिष्य चुनता है, उसी प्रकार हनुमान जी की भक्ति भी कुछ चुने हुए लोगों को प्राप्त होती है जिन्हें स्वयं प्रभु श्री हनुमान जी प्रेरणा देते हैं भक्ति मार्ग पर आने की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर मां का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। जब हनुमान जी अपने भक्तों को प्रेरणा देते हैं, उनकी भक्ति को, उनके प्रेम को खुले दिल से स्वीकार करते हैं तो बहुत सारी कृपाएं वो अपने भक्तों पर करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ दिव्य कृपाओं की जो हनुमान जी के आशीर्वाद स्वरूप एक भक्त को प्राप्त होती है। तो सबसे पहला जो इसमें हनुमान जी की कृपा है, जो ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है कि ऐसे व्यक्ति को सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है जो बहुत लंबे समय से निरंतर हनुमान जी की भक्ति में हो। हनुमान जी खुद भी अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के जानकार हैं और अपने भक्तों को वो निश्चित रूप से सिद्धियां प्रदान करते हैं। सिद्धि का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी योग्यता पैदा हो जाती है, कुछ ऐसी शक्ति उससे प्राप्त हो जाती है जो अलौकिक होती है। जैसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति देखता है तो उसके बारे में उसे काफ़ी कुछ आभास हो जाता है। उसके वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में उसे थोड़ी बहुत जानकारी या काफ़ी हद तक जानकारी मिल जाती है। बोला हुआ सच हो जाता है। इसके अलावा हनुमान जी की जब कृपा एक व्यक्ति पर होती है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। और यदि किसी बीमार व्यक्ति को या किसी भूत प्रेत बाधा से ग्रसित किसी व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति जल पिला दे, जल अभिमंत्रित करके पिला दे, तो पीड़ित व्यक्ति को तुरंत आराम मिलता है और लंबे समय तक इस प्रकार का अभिमंत्रित जल पीने से व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ भी हो जाता है। जो बीमारी सालों साल डॉक्टरी इलाज से नहीं जाती है वो हनुमान जी की कृपा से उसके द्वारा दिए गए अभिमंत्रित जल को पीने से ठीक होती है। तो ये सब हनुमान जी की कृपा से संभव है। दूसरी चीज कि ऐसे व्यक्ति के संग हनुमान जी की शक्ति स्वयं चलती है, उनके गण स्वयं चलते हैं और ऐसे व्यक्ति पर कोई भी भूत प्रेत बाधा, ऊपरी हवा, तंत्र प्रयोग ये सब निष्फल हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा होती है। और जहां हनुमान जी की शक्ति, उनकी ऊर्जा होती है, बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति वहां प्रभावहीन हो जाती है। हनुमान जी अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। तीसरा संकेत हनुमान जी की कृपा का है कि जो भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त व्यक्ति होता है वो भक्ति मार्ग पर बहुत आगे बढ़ जाता है और सर्वोच्च जो शक्तियां हैं, दैवीय सर्वोच्च शक्तियां हैं, उनकी कृपा ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है और हर प्रकार से उन्नति के द्वार खुलते हैं, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। और विशेषकर माँ भगवती और भोलेनाथ की शक्तियाँ, उनकी कृपा ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है, क्योंकि हनुमान जी माँ के पुत्र हैं। तो जब स्वयं माँ के पुत्र ने जिस व्यक्ति का हाथ थाम लिया हो तो निश्चित रूप से माँ की कृपा ऐसे व्यक्ति को मिलती है। और जहाँ शक्ति है वहीं शिव है, तो शिव और शक्ति, इनकी कृपा ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है जो हनुमान जी की कृपा को प्राप्त किया है। चौथी कृपा ऐसे व्यक्ति पर होती है कि हनुमान जी स्वप्न में या गहरे ध्यान में अपने भक्तों को दर्शन अवश्य देते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। किसी भी रूप में हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं, सांकेतिक रूप में हो सकते हैं या उनकी मूर्ति या तस्वीर भक्तों को नजर आ सकती है स्वप्न में। बंदर का दिखना ये भी हनुमान जी की कृपा का ही संकेत है, यदि स्वप्न में बंदर दिखे। इसके अलावा कोई दिव्य पुरुष सफेद कपड़े पहने या गेरुए वस्त्र पहने स्वप्न में नजर आ जाए तो ये भी हनुमान जी की कृपा का ही संकेत है। हनुमान जी के मंदिर के दर्शन होना या बाल रूप में हनुमान जी का दिखना, बूंदी दिखना, बूंदी का प्रसाद, बूंदी के लड्डू, स्वयं को हनुमान जी के मंदिर में देखना या हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए देखना, ये सब हनुमान जी की कृपा का संकेत है और बहुत बड़ा आशीर्वाद ऐसे व्यक्तियों पर है जो इस प्रकार के स्वप्न देखते हैं। पांचवी कृपा ऐसे व्यक्तियों पर जो हनुमान जी करते हैं कि वो अपने भक्तों को मार्गदर्शन अवश्य प्रदान करते हैं। अब मार्गदर्शन किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे स्वप्न के रूप में हो, स्वप्न में वो मार्गदर्शन कर सकते हैं या ध्यान में या भौतिक जगत में आसपास किसी भी रूप में, सांकेतिक रूप में वो अपने भक्तों को आगे का मार्ग अवश्य दिखाते हैं। अगर भक्त को
किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन की जरूरत है या कोई प्रश्न है उसके मन में, कोई संशय है, तो हर प्रकार के संशय और प्रश्न का उत्तर हनुमान जी किसी न किसी रूप में अपने भक्त तक जरूर पहुंचाते हैं। बस जरूरत है उन सूक्ष्म संकेतों को समझने की, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर आपको स्वप्न में संकेतों के रूप में मिलते हैं, और यदि आप उन संकेतों को पकड़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो ईश्वरीय कृपा से वंचित रह जाते हैं, अर्थात ईश्वरीय मार्गदर्शन से वंचित रह जाते हैं जो हनुमान जी आपको दे रहे हैं। तो आपकी ऊर्जा का स्तर इतना होना चाहिए, इतना संवेदनशील आपको होना चाहिए कि इन सूक्ष्म दैवीय संकेतों को आप समझ सकें, उन्हें पकड़ पाएं और दैवीय मार्गदर्शन आप प्राप्त कर पाएं। छठवां संकेत जो हनुमान जी की कृपा का है कि संकट में अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो निरंतर हनुमान जी की भक्ति करता है। जब लगता है कि बस अब नाव डूबने वाली है, कोई सहारा नजर नहीं आता, बहुत मुश्किल संकट की घड़ी जब होती है, तो हनुमान जी अपने भक्तों को कभी भी असहाय नहीं छोड़ते, कोई ना कोई रास्ता अपने भक्त को जरूर दिखाते हैं। बस जरूरत है तो एक भक्त को अपने विश्वास को, अपनी श्रद्धा को हनुमान जी में कायम रखने की, धैर्य की, और उन परीक्षाओं को, उन संकट की घड़ियों को पूरे साहस के संग सामना करने की, उनको पार करने की। तो दोस्तों, हनुमान जी की भक्ति, उनके प्रति निष्ठा, श्रद्धा एक ऐसा दिव्य अनुभव है और एक ऐसा गहरा सागर है जिसमें जो जितनी गहराई तक जाता है उसे उतने ही बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति होती है और निस्संदेह प्राप्ति होती है। और ये जो बहुमूल्य रत्न हनुमान जी की भक्ति से, उनकी भक्ति की गहराई में जाने से मिलते हैं, उसका मोल भौतिक जगत में नहीं किया जा सकता। और जो भक्ति मार्ग के यात्री हैं वो इन वस्तुओं का मोल अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी ये उन्हें मिला है वो हनुमान जी के आशीर्वाद स्वरूप उन्हें मिला है, हनुमान जी की स्वयं की असीम कृपा से उन्हें मिला है, और ये दुर्लभ है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। ऐसे दयालु और ऐसे सरल हैं हनुमान जी, ये इस प्रकार उदार हैं हनुमान जी, और अपने इष्ट की ये उदारता, उनका प्रेम उनके भक्त अच्छी तरह से अनुभव करते हैं, कदम कदम पर अनुभव करते हैं, क्योंकि हनुमान जी अपने आशीर्वाद से, अपने अनुभवों से अपने भक्तों को कभी वंचित नहीं रखते, चूंकि वो जागृत देवता हैं। अगर उनकी भक्ति कोई भी व्यक्ति करता है और सच्चे दिल से करता है तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य अपना अनुभव उसे जरूर करवाते हैं, अपनी कृपा का अनुभव उसे जरूर करवाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। सामने स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिख रही है। आर्थिक संकट हो या दाम्पत्य जीवन में क्लेश हो, विवाह में बाधा हो, इन सब से मुक्ति का बहुत ही अचूक उपाय इस वीडियो में बताया गया है। एरो को क्लिक कर लें, वीडियो को जरूर देखें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।